इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एल्डर आयोंग को दिखाया जाता है जो कि चैंगसाओ को बोलता है, अब तुम यहाँ पर क्या बोलना चाहते हो। इसमें चैंगसाओ पहले तो एल्डर आयोंग को यहाँ पर ग्रीट करता है। इसके बाद वो एल्डर आयोंग को बोलता है, आपने जो यहाँ पर मेरा पहले पिल का टेस्ट किया था, मैं उस चीज से संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं आपसे यहाँ पर ये पूछने का साहस कर रहा हूँ कि आप मेरे पिल का दोबारा से यहाँ पर जांच कर सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर एल्डर आयोंग और यहाँ पर जितने भी एल्डर थे वो सभी अपने मन में कुछ सोचने लगते हैं। लेकिन तभी यह एल्डर बोलता है, चैंगसाओ यहाँ पर इस कंपटीशन में हार गया है और वो यहाँ पर फंस भी गया है, लेकिन फिर भी उसे अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है कि वो इस कंपटीशन को हार गया है, क्योंकि वो यहाँ पर रियलिटी के ऊपर विश्वास ना कर अपने आशाओं के ऊपर कामना कर रहा है कि उसका ये पिल सक्सेस हो जाए ताकि वो यहाँ पर इस कंपटीशन को पास कर ले, जिसकी वजह से उसने यहाँ पर जो बेट लगाया है इसके लिए उसे मुआवजा देना ना पड़े। इस बात को सुनने के बाद ये लड़की भी यहाँ पर मुस्कुराने लगती है और वो चैंगसाओ की ओर देखने लगती है। इस पर चैंगसाओ यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है और वो बस एल्डर आयोंग की ओर ही देख रहा था। इस चीज को देखकर एल्डर आयोंग भी यहाँ पर चैंगसाओ के पिल का टेस्ट लेने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एल्डर आयोंग के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए वह चैंगसाओ को बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, हाँ, लेकिन तुम यहाँ पर रियलिटी को एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए और एक बार इस टेस्ट को लेने के लिए तैयार हूँ ताकि तुम्हें भी यहाँ पर पता चल जाए कि तुम इस टेस्ट में फेल हो चुके हो। इस बात को सुनकर चैंगसाओ यहाँ पर मुस्कुराने लगता है और वो बस सिर्फ एल्डर आयोंग की ओर देख रहा था, क्योंकि चैंगसाओ को खुद के ऊपर पूरा भरोसा था कि उसने यहाँ पर जिस पिल को रिफाइन किया है वो कोई नॉर्मल पिल नहीं है, हाँ, बल्कि यहाँ पर एल्डर आयोंग से ही कुछ गलती हुई है। तभी एल्डर आयोंग चैंगसाओ को बोलता है, मैं तुम्हारे मन की शांति के लिए दोबारा से यह टेस्ट लेने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ, इसलिए क्या तुम यहाँ पर इन सभी पिल को मुझे दे सकते हो। इस बात को सुनने के बाद चैंगसाओ भी इन सभी पिल को एल्डर आयोंग को दे देता है। इसके बाद एल्डर आयोंग इन सभी पिल को बहुत ही ध्यान के साथ देखने लगता है और वो एक एक करके इन सभी को मसल देता है, जिसकी वजह से इन सभी पिल के अंदर से बस राख निकलती है। इस चीज को देखकर सभी एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। साथ ही एल्डर आयोंग चैंगसाओ को बोलता है, और क्या तुम यहाँ पर कुछ बोलना चाहते हो, क्योंकि तुम यहाँ पर अपनी आंखों से देख सकते हो कि तुम्हारे सभी पिल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। लेकिन तभी एल्डर आयोंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि इसके हाथों में एक पिल बच गया था जो कि बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा था। इस चीज को देखकर एल्डर आयोंग इस पिल की जांच करने लगता है, लेकिन तभी इस पिल में थोड़े से क्रैक पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इस पिल के अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर एक पल के लिए एल्डर आयोंग तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि कुछ देर पहले एल्डर आयोंग को लग रहा था कि चैंगसाओ के सभी पिल बेकार हैं, लेकिन वो अभी इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक है कि चैंगसाओ के पिल के अंदर से इतनी हैवी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही है। तभी इस पिल में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर थे उन सभी को खड़े होने में प्रॉब्लम होने लगती है। साथ ही इस ग्राउंड में हम एक पेड़ को देखते हैं जो कि पूरी तरह से मर गया था, लेकिन इस एनर्जी के ब्लास्ट की वजह से वह पूरी तरह से दोबारा से रिकवर हो जाता है, मतलब वो दोबारा से जिंदा हो जाता है। और दूसरी तरफ एल्डर आयोंग के हाथों में जो चैंगसाओ का पिल था उसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन निकलता है, जिसे देखकर इस ग्राउंड में जितने भी कल्टीवेटर और एल्डर थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इस ड्रैगन के अंदर से बहुत ही हैवी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी, जिसे देखकर ये सभी डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं कि आखिरकार ये क्या चीज है। इधर हम इस ड्रैगन को देखते हैं जो कि आसमान की ओर जाने लगता है और वो यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी ग्राउंड में चारों तरफ फैल जाती है और इस चीज की वजह से यहाँ पर एक भूकंप आ जाता है, जिसकी वजह से सब कुछ यहाँ पर हिलने लगता है। लेकिन तभी हम इस पिल को देखते हैं जो कि एल्डर आयोंग के पास दोबारा आने लगता है और इस पिल के अंदर में पहले के मुकाबले में अब और भी ज्यादा अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी। इस चीज को देखकर एल्डर आयोंग बोलता है, ये तो हाफ स्टेप जुआन दुआन है, और वो ये बोलकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। इस बात को सुनकर दो डिसाइपल और भी ज्यादा शौक हो जाते हैं। इन लोगों को अपने कानों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि एल्डर आयोंग ने जो बोला वो सच है, इसलिए यह पहला वाला डिसाइपल बोलता है, चैंगसाओ के लिए 7 लेवल के पीक पर होना एकदम बिल्कुल असंभव है। तभी इस डिसाइपल का दूसरा साथी बोलता है, यहाँ पर चैंगसाओ ने सभी को धोखा दिया है, क्योंकि वो हाफ स्टेप के जुआन दुआन पिल को रिफाइन कर ही नहीं सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि चैंगसाओ ने यहाँ पर जरूरी कोई चीटिंग किया है। लेकिन दूसरी तरफ हम एल्डर आयोंग को देखते हैं जो कि इस पिल को अपने हाथों में ले लेता है और वो बोलता है, तुम में से यहाँ पर किसी को भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एल्डर को पता चल जाएगा कि चैंगसाओ ने हम लोगों को धोखा दिया है या नहीं। इसके बाद एल्डर आयोंग अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से चैंगसाओ ने जो कुछ देर पहले पिल को रिफाइन किया था इस चीज का रिकॉर्डिंग यहाँ पर सभी के सामने चलने लगता है, जहाँ पर चैंगसाओ ने जो कुछ भी किया था उन सभी चीजों को हम लोगों को एकदम डिटेलिंग में दिखाया जाता है, जहाँ पर चैंगसाओ ने इस पिल को रिफाइन करने के लिए अपने ब्लू लोटस फ्लेम का यूज किया था। इस चीज को देखकर एल्डर आयोंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि चैंगसाओ ने इस पिल को खुद के दम पर ही रिफाइन किया था और एल्डर आयोंग बोलता है,
पहले तो चैंगसाओ ने पांगुंग टेक्निक का यूज किया था, जिसकी वजह से जितने भी पील हैं उन सभी ने एक दूसरे को निगलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बस एक ही पील बचा था, जिसकी वजह से हम लोगों के सामने एक बहुत ही ज्यादा रियल पील बाहर निकल कर आ चुका है। और मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है कि ये लड़का इतनी ज्यादा कम उम्र में इतना ज्यादा टैलेंटेड है। तभी यहाँ पर जितने भी पील थे वो सभी इस फर्नेस के अंदर में चले जाते हैं। इस चीज को देखकर ये सभी डिसाइपल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को भी भरोसा हो गया था कि चैंगसाओ ने खुद के दम पर ही इस पील को रिफाइन किया है और उसने यहाँ पर कोई भी चीटिंग नहीं की है, इसलिए ये लोग यहाँ पर अपने दांत पीसते रह जाते हैं। तभी हम इस एल्डर को देखते हैं जो कि चैंगसाओ की ओर देखकर बोलता है, आखिरकार तुमने इस चीज को किया तो किया कैसे? साथ ही मुझे यहाँ पर चीजें इतनी ज्यादा डरावनी क्यों लग रही है? इस बात को सुनकर पवेलियन मास्टर यहाँ पर हंसने लगता है, क्योंकि पवेलियन मास्टर को भी अब चैंगसाओ के ऊपर पूरा भरोसा हो गया था कि चैंगसाओ ने ही इस कंपटीशन को जीता है, जिसकी वजह से अब उसे कोई भी मुआवजा देने की कोई भी जरूरत नहीं है। इधर हम एल्डर आयोंग को देखते हैं जो कि सभी को बता देता है कि मैं इस 4 इंपीरियल सिंगिंग कंपटीशन के 3 विनर के नाम को मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द बताने वाला हूँ, जिनके नाम ये हैं। पहले नंबर पर है चैंगसाओ, दूसरे नंबर पर येमू और तीसरे नंबर पर ये रेड वाला लड़का है। और जहाँ तक दूसरे कल्टीवेटर के रैंकिंग की बात है, आप सभी लोग इस सूची में इन लोगों के नाम को देख सकते हैं कि किसका कितना रैंक है। इसके बाद एल्डर आयोंग अपनी पावर का यूज करके इस जगह पर इस स्क्रोल को अपेयर कर देता है, जिसमें यहाँ पर सभी कल्टीवेटर के नाम लिखे हुए थे जिसने इस टेस्ट को पास कर लिया था। इस चीज को देखकर यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर इस टेस्ट में फेल हो गए थे उन लोगों को अपने हाथों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। और ये कल्टीवेटर बोलता है, इन पुराने बेरियों में 9 लाख की बेकेलाइट होती है, और वो ये बोलकर यहाँ पर रोने लगता है। तभी ये लड़की यहाँ पर बोलती है, मैं इस चीज को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती हूँ कि इन लोगों ने इस टेस्ट को पास कर लिया है। इस बात को सुनकर सभी लोग यहाँ पर इस लड़की की ओर ही देखने लगते हैं। इस पर ये लड़की बोलती है, मास्टर आयोंग के डिसाइपल ने ब्लैक वैली किंग्स बॉडी पील को रिफाइन किया है, जो कि 3 स्ट्राइप रेड पील को आखिरकार कैसे यहाँ पर पीछे छोड़ सकता है। और फर्स्ट राउंड में भी रेड वाले लड़के का अंक 3 पॉइंट ज्यादा था, फिर वो यहाँ पर तीसरे स्थान पर कैसे है? तो एल्डर आयोंग, क्या आप इस चीज के बारे में हम सभी लोगों को बता सकते हैं? इस पर एल्डर आयोंग इन सभी को बताने लगता है कि तुम्हारा और रेड वाले लड़के का स्कोर एकदम बराबर आया था। इस बात को सुनकर ये लड़की बोलती है, फिर इस लड़के को यानी जान दाओ को 3 रैंक पर क्यों रखा गया है? इस बात को सुनकर एल्डर आयोंग थोड़े से गुस्से में आ जाते हैं और वो बोलते हैं, तुमने यहाँ पर मुझसे यह पूछने की हिम्मत की है कि जीयूसीसी की यहाँ पर एल्केमी प्रतिभा को देखने के लिए सभी लोग बहुत ही ज्यादा बेकरार हैं। लेकिन मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम लोगों के बारे में मुझे सब कुछ पता है कि आखिरकार तुम लोग आए कहाँ से हो। इस बात को सुनकर ये डिसाइपल बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी एल्डर आयोंग इनमें से सभी को बता देता है कि तुम में से कुछ लोग वुयू बैन एल्केमी फैमिली से बिलोंग करते हो, जो कि यहाँ पर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ लोग तियान याओ सेक्ट से भी बिलोंग करते हैं। और मैं आपको तो एक सेक्ट के बारे में बताना भूल ही गया हूँ, जो कि कीमिया किंग सेक्ट है, जिसका यहाँ पर कोई डिसाइपल है। इसलिए आप में से यहाँ पर कोई भी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम लोग भी गलत तरीके से इस जगह पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हो। इसलिए तुम लोगों के लिए अच्छा ये हुआ कि तुम लोग लोअर डिवीजन के टैलेंटेड डिसाइपल हो। इस बात को सुनने के बाद ये सभी कल्टीवेटर एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं, लेकिन तभी एल्डर आयोंग अपने डिसाइपल की ओर देखकर बोलता है, तुम लोग ताकत के मामले में तो इस कंपटीशन को बहुत ही आसानी के साथ जीत सकते हो, लेकिन निष्पक्ष लड़ाई में तुम बिल्कुल उसके बराबर हो या इससे भी ज्यादा बदतर स्थिति में तुम लोग हो सकते हो। इसलिए तुम लोगों ने यहाँ पर इतनी बड़ी गलती कर रखी है और तुम लोगों को यहाँ पर शर्म नहीं आती है। इस बात को सुनकर ये लड़की यहाँ पर एल्डर आयोंग को कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन तभी वो यहाँ पर रुक जाती है, क्योंकि इसे भी यहाँ पर अपनी गलती का एहसास हो गया था। इस चीज को देखकर एल्डर आयोंग बोलता है, इस बार तुमने यहाँ पर जो भी सवाल जवाब मुझसे पूछे हैं, इस बार की गलती के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर माफ करता हूँ, लेकिन अगली बार तुम इस चीज को करने से पहले 10 बार सोच लेना, क्योंकि मैं हर बार तुम्हें माफ करने वाला नहीं हूँ। इस बात को सुनने के बाद ये लड़की यहाँ पर थोड़ी सी डर जाती है। इसके बाद वो अपने मन में कुछ सोचने लगती है, लेकिन तभी एल्डर आयोंग यहाँ से चला जाता है। इसके बाद एल्डर आयोंग इन तीनों को बोलता है, आज से 3 दिन बाद तुम सभी लोग 5th रीजन में जाने की तैयारी करोगे, क्योंकि मैं तुम लोगों को उस जगह पर ले जाने वाला हूँ। इस बात को सुनकर ये तीनों यहाँ पर एल्डर आयोंग को ग्रीट करते हैं। तभी एल्डर आयोंग बाकी कल्टीवेटर को बोलता है, मैं तुम में से भी किसी को चुनूंगा जिसे मैं उस जगह पर ले जाने की तैयारी करूंगा, तब तक तुम लोग इस जगह पर मेरा प्रतीक्षा करना। इसके बाद एल्डर आयोंग इस जगह से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम पवेलियन मास्टर को देखते हैं, जो कि यहाँ पर सभी एल्डर को बोलता है, मैं सबसे पहले तुम लोगों से अलविदा लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से अपना सेक्ट जाना है। इसके बाद पवेलियन मास्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर इसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की थी, अब इसकी बारी थी, इसलिए वो यहाँ पर इतना ज्यादा हंसने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। और ये एल्डर बस इन लोगों को यहाँ से जाते हुए देख रहा था। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, और हो सके तो बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।